राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वितीय दिनांक 1 नवंबर 1993 को हाड़ा कुटीर वृंदावन में प्रातः 5 बजे हुआ। राम ये जो शरीर बदल रहा है, संसार बदल रहा है, हमारे से नित्य निरंतर अलग हो रहा है, ये अंतःकरण शुद्धि के साथ संबंध नहीं रखता है। ऐसी इच्छा है, वो इस तरफ चलने की इच्छा है, इतनी शुद्धि काफी है। हम इस विषय को जानना चाहते हैं, इतनी शुद्धि चाहिए ही, नहीं तो सत्संग में ही आएगा नहीं, जाएगा ही नहीं। और अंतःकरण शुद्धि से होता है ये बात नहीं, ये तो विचार है, विवेक है। जो समझना चाहता है वो समझ लेता है, इसमें अंतःकरण अशुद्ध है ही नहीं। ये बात एक ऐसी मार्मिक है, ये प्रसिद्धि है कि अंतःकरण शुद्ध होने से ये बातें होती है। ये बात प्रसिद्ध बहुत है, परंतु कृपा करके आप थोड़ा ध्यान दें। कर्ण शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होती है, तत्व शुद्ध होता हो ऐसी बात नहीं है। स्वयं शुद्ध होता हो ये बात नहीं है। कर्ण है, वो शुद्ध होने से कर्ण के द्वारा क्रिया शुद्ध होगी। जैसे हाथ ठीक है, लेखनी ठीक है, तो अक्षर अच्छे लिखे जाएंगे। तो क्रिया है वो कर्ण के द्वारा होती है। क्रिया से अतीत वस्तु के लिए कर्ण की जरूरत नहीं है। ये विषय आप कृपा करके समझें तो बड़ी कृपा होगी आपकी, बहुत मेहरबानी मानूंगा मैं। कारक जितने हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, 6 कारक है। विभूतियां 7 होती, पहले 8 मानते थे हिंदी में। एक संबोधन को मानते, एक संबंध को मानते थे। तो संबोधन कारक नहीं है, षष्ठी भी कारक नहीं है, संबंध षष्ठी है, संबंध में वो कारक नहीं है। कारक 6 ही है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। 4 तो क्री धातु के, कर्ता, कर्म, करण और अधिकरण, और एक अपादान और एक संप्रदान। 6 कारक हुए। आप ध्यान दे करके सुने, और फिर समझ में न आवे तो मेरे से पूछे। इसके पीछे पड़ जाए, इस तत्व को समझना है, ऐसी कृपा करें आप। कारक होते हैं वो क्रिया की सिद्धि में हेतु होते हैं, तत्व की प्राप्ति में नहीं होते हेतु। कारक जितने होते हैं क्रिया में हेतु होते, क्रिया करने में, काम किया जाए क्रिया में। तत्व क्रिया से अतीत है, तत्व की प्राप्ति खुद को होती है, और क्रिया और वस्तु उसमें कारण नहीं होते हैं। कारक होते हैं क्रियाजनक, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रिया को पैदा करने वाले कारक होते हैं। तो कारकों में एक कारण है। क्रिया सिद्धि में अत्यंत उपकारक जो कारक होता है उसको कर्ण कहते हैं। साधक तमम कर्ण, तम दिया है, साधन करने के बीच में अत्यंत उपकारक होता है, उसको कर्ण कहते हैं। जैसे राम जी ने रावण को मारा, बाली को मारा, तो बाली को मारा बाण से, तो मरने रूपी क्रिया बाण के द्वारा सिद्ध हुई पूरी। तो बाण कर्ण है, वहाँ राम जी करता है, और मरना रूपी क्रिया सिद्ध हुई।
क्रिया जनकत्व कारकत्व, छह कारक क्रिया के जनक होते हैं। और परमात्मा तत्व है वो क्रिया से अतीत है। अंतःकरण शुद्ध हो तो अंतःकरण तो शुद्ध इतने में हो गया कि आपका उद्देश्य जड़ न कर चेतन हो गया, परमात्मा की तरफ आपकी रुचि हो गई, 100 हो गया अंतःकरण। तो ये नाशवान है, अंतःकरण शुद्ध में समझ में आएगा नहीं आएगा, ये अपनी बड़ी भारी हानि होती है इस बात से। ऐसी मान्यता से आप हताश होते हैं, ये है नहीं वास्तव में बात। प्रसिद्धि में बहुत है, अंतःकरण शुद्ध हुआ तो होगा। जो ये संसार वियोग हो रहा है इसमें अंतःकरण शुद्ध वियोग, इसमें तो गाय भैंस भेड़ बकरी भी समझती है। उसका बच्चा दूर हो जाता है गाय से तो गाय की देखती मेरे बच्चा दूर हो गया, तो संसार दूर हो रहा है। ये तो गाय भी भैंस भी समझे, बकरी भी समझे, सूअर भी समझता है, कुत्ता भी समझता है, भेड़ भी समझती है, ऊंट भी समझता है, गधा भी समझता है। उनका अंतःकरण शुद्ध ज्यादा है क्या? ये तो सीधी बात है, सबके समझ में आती है। संयोग और वियोग आप समझ में नहीं आता अब किसी के? इतने बैठे किसकी समझ में नहीं आता बताओ? मिल गए बिछुड़ गए, ये किसी समझ में नहीं आता। इस अंतःकरण शुद्धि अशुद्धि क्या है? ये तो थोड़ा ख्याल किया समझ में आया, इतनी बात है। आपकी जिज्ञासा कम है, परमात्मा तत्व को हम प्राप्त करें, हमारा कल्याण हो जाए, ये इच्छा की कमी है। अंतःकरण की शुद्धि अशुद्धि कारण नहीं है इसमें। तो ये जो बात है कि संत शास्त्र तो शुद्ध हृदय वाले साधक को ही यह अनुभव होता है, ऐसा फरमाते हैं। तो भाई फरमाने दो, हम क्या करें? जो ऐसा मानते हैं वो कृपा कर मेरे से मिले, बात करूं मैं, मेरे समझ में आ जाएगी तो मैं भी मान लूंगा। परंतु ये बात है नहीं, मैं भी ऐसे ही मानता था, परंतु विचार करने से मालूम हुई बात, क्रिया सिद्धि में कारक होते हैं कारण। ये कारण अंतःकरण कैसे इसमें कारण होगा? अंतःकरण शुद्ध हो अशुद्ध हो, अशुद्ध अंतःकरण में इसकी प्रवृत्ति नहीं होती, इस चलता ही नहीं। इसमें सत्संग में आ गया तो अंतःकरण शुद्ध हो गया, इस बात को समझे जितनी योग्यता आ गई, इससे अधिक जरूरत नहीं है। संयोग वियोग हर एक समझता है। शरीर हमारा बालपन में कैसा था, आज कैसा है, ये अंतःकरण शुद्ध होने से समझेगा। शरीर बदल गया, मैं वही हूँ, इसमें शुद्ध शुद्ध क्या है? आपको कोई फर्क दिखता है? थोड़ा विचारवान आदमी हो तो आप बताओ भाई, ये अंतःकरण शुद्धि होने से बस समझ में आ गई बात। ये क्रिया थोड़ी है, ये तो विवेक है। विवेक सबको प्राप्त है, तो अंतःकरण शुद्ध होने समझ में आ कि ये बात नहीं है। खूब विचार करो आप, पक्षपात कोई नहीं, किसी के पक्षपात नहीं है। विचार करो, जितने कारक होते हैं सबके कारक के सब कारक क्रिया सिद्धि में तो होते हैं। ये क्रिया थोड़ी है, ये तो विवेक है। दोनों बातों को अलग अलग देखने का नाम विवेक है। विचित्र पृथक भाव से विवेक बनता है, अलग अलग है। संयोग है, वियोग है, ये तो समझ है। क्रिया सिद्धि थोड़ी होती है इससे। जैसे कभी कागज लिखना है तो कलम अच्छी हो, हाथ भी अच्छा हो, कलम अच्छे कर लिखे जाएगा अच्छा। तो क्रिया सिद्धि में कारक हेतु होते हैं। इसमें जिसकी शंका हो बोलो, ये बार बार करना नहीं पड़े, आज करने से एक दिन के लिए सफा हो जाए। जो जितनी शंका हो जाए आज कर लो, आज से एक आफत बढ़ जाए कि अंतःकरण शुद्धि होने से उसी और वहम बढ़ जाए, तो वहम में डरेंगे। शंका करो, बोलो।
अब समझ आ गए ठीक है, आज समझना चाहिए। आप फिर आप उस पास नहीं आवे दोबारा। आज निश्चय कर लो कि अंतर्गत शुद्धि अशुद्धि में इसमें हेतु कारण नहीं है। इसलिए आपकी रुचि होनी चाहिए, इस तरफ आपकी रुचि हो तब समझ लोगे, रुचि नहीं होगी नहीं समझोगे। जिस विषय में रुचि हो उस समय समझ लोगे। संसार में, व्यापार में, व्यवहार में, लेन देन में, दुकानदारी में, नौकरी में, उसमें भी समझ लो तो ये जो रुचि होगी उस समझ लोगे। ठीक बात है। शंका हो तो बोलो। जी हम लोग जो एक गायत्री जब संध्या करते हैं और गायत्री जब करते हैं, इसका क्या उद्देश्य? उद्देश्य अंतःकरण की शुद्धि है। इसका शुद्धि है जो क्या अशुद्धि मिटाना है। इसमें शुद्धि भी करना नहीं होता है, अशुद्धि मिटाना होता है। तो अशुद्धि मिटाने से तो अशुद्धि पाप है उनका नाश होता है, तो नाश होने से कल्याण होगा, ये बात ठीक है। पर संयोग वियोग में क्या फर्क पड़ेगा? गायत्री जप करने से संयोग वियोग का ज्ञान हो जाएगा, नहीं तो ज्ञान नहीं होगा, ये बात है। ये बात नहीं है। त्याग करो, तपस्या करो, उपवास करो, व्रत करो, तीर्थ करो, अच्छा आचरण करो, इनसे शुद्धि आवेगी, ये बात ठीक है। पर ये शुद्धि और न हो संयोग भी में क्या फर्क पड़ता है? तो शुद्धि तो शुद्धि का खंडन नहीं करता हूं मैं, परंतु ये जो निरंतर हमारे शरीर अलग हो रहा है, ये अंतःकरण शुद्धि होने से समझ में आवेगी, इसमें कारण नहीं है। ये अंतःकरण की शुद्धि और ये ज्ञान सब सत्संग से हो जाते हैं। सत्संग से ये शुद्धि आ जाती है अंतःकरण में। इसलिए समझने के लिए अंतःकरण सामने सत्संग हुआ, विचार हुआ, सुना, कहा, इसे हो जाता है। तो इतनी शुद्धि होनी। इस वास्ते ये वहम मत रखो कि अंतःकरण हमारा अशुद्ध है, हम इसको नहीं समझ सकते। ये तो हर एक समझ सकता है। बालक है, स्त्रियां है, अपढ़ है, उनको ही कहा जाए कि भाई शरीर बदलता है। देखो आज बालकपन में कैसा था, आज कैसा है, शरीर बदल रहा है। ये किसके समझ में नहीं आएगा बताओ? हर एक समझता है। तो ऐसे आड़ मत लगाओ, कृपा रात आड़ मत लगाओ। कभी अंतःकरण शुद्धि होगी तब समझ में आवेगी। पारमार्थ रुचि जितनी तेज होगी उतनी बढ़िया समझोगे, और वो जितनी शिथिल होगी उसको कम समझोगे। अपना कल्याण करना जिसकी तेजी का हो तो ये तो विष्णु नहीं पकड़ रहेगा, और जिस बेपरवाह है वो नहीं पकड़ेगा। मैं शुद्धि अशुद्धि कारण नहीं है, अपना कल्याण चाहता है वो तो बहुत जल्दी पकड़ रहेगा, कोई हो जाए, कैसा ही अंतःकरण हो। और उसको मतलब नहीं है, मतलब बिना वो जाए कर ही नहीं सकता काम। बिना मतलब आप यहाँ आ सकते हो तो आने में अंतःकरण शुद्धि कारण हो गया। अंतःकरण शुद्धि नहीं तो आ ही नहीं सकते। ये शुद्धि नहीं है, हमारी रुचि हो तो आ सकते हैं, रुचि हो नहीं आता आते। कितना ही शुद्ध अंतःकरण वो रुचि आ जाएगा। तत्व जीवन मुक्त भी बिना रुचि आ जाएगा यहाँ। संयोग वियोग में इसमें नहीं है। तो नित्य निरंतर संसार का, शरीर का हमारे से वियोग हो रहा है। क्या पता कि बालकपन से आज तक मैं तो वही हूँ, शरीर बदल गया है, ये बदल रहा है, मैं नहीं बदल रहा हूँ। बदलने वाले शरीर के अभाव का अनुभव आपको होता है, बचपन अब नहीं है, इसके अभाव का अनुभव होता है ना। ऐसे अपने भी अपने खुद के अभाव का अनुभव किसी को होता है? तो खुद का अपना भाव हो गया, ये अभाव होता ही नहीं। और संसार का भाव रहता ही नहीं, ये तो बदलता ही है, ऐसा ही नहीं बदलता है।
संसार बदलता है, परमात्मा नहीं बदलता है। शरीर बदलता है, जीवात्मा नहीं बदलता है, मरने पर भी नहीं बदलता। शरीर बदलते रहते निरंतर। अब इस बात समझने में क्या बात आ गई बताओ आपके? क्यों समझ में नहीं आया? बताओ क्या समझ में नहीं आया आपके? संसार बदलता है, शरीर बदलता है, स्वयं के बदलता है, उसके अभाव का अनुभव होता है। बालकपना बदल गया तो बालकपन के अभाव का अनुभव होता है। अपने खुद के अभाव का अनुभव किसी को होता है? कोई नहीं सकता, क्योंकि अपने आप तो रहता है ना एकदम। आप नहीं रहता तो शरीर बदलने को जानता कौन? शरीर बदलने को जानने वाला वो बदलता नहीं है। तो आप नहीं बदलते हो, शरीर बदलता है। ये तो सीधा ज्ञान है, कठिन नहीं है। अब इसको काम में लाना है, आपके कल्याण करना, उस काम में लाओगे। नहीं तो सुन लिया, समझ लिया, खत्म है काम, कोई मतलब नहीं इससे। तो इस वास्ते अंतःकरण शुद्धि वाला ही समझ सकता, ये बात नहीं है। जितना शुद्ध चाहिए उतना शुद्ध है आपका। यहाँ इतने ठंडी में जल्दी उठकर आ जाते हैं तो अंतःकरण शुद्ध बिना कैसे आ जाते हैं? इतनी शुद्धि काफी है ये समझने के लिए। लाते ही नहीं लोग, नींद में सोते रहे, गर्म गर्म बिछोना में क्यों आएंगे? ठंडी में क्या मतलब है? कोई मतलब कोई स्थिति नहीं, क्वालिटी मिलती नहीं है, फायदा क्या है? तो इस समझने में अंतःकरण शुद्ध होने समझते ही बात नहीं है। खूब समझ लो ये बात। ये बदल रहा है, मैं नहीं बदलता हूँ, मैं वही हूँ। इस बात ये दूसरे जन्म में जाता है, दूसरे शरीर में जाता है, दूसरे लोक में जाता है, स्वर्ग में जाता है, नरक में जाता है, 84 लाख जोड़ी में जाता है, फिरता रहता है, शरीर में रहता है तब जाता नहीं, जाएगा कौन? स्वर्ग में कौन जाएगा? स्वर्ग में कौन जाएगा? अच्छा बर्ताव करो, वियोग हो रहा है, अच्छा बर्ताव करी, मेहमान है इसका अच्छा बर्ताव करो। ये तो रहेगा तो नहीं, जा रहा है तो अच्छा बर्ताव करो। बर्ताव बुरा क्यों करो? बर्ताव अच्छा करो। शरीर के साथ अच्छा बर्ताव करो, खाने पीने को दे दो, सोने को दे दो, कपड़ा दे दो। पर ज्यादा को ज्यादा नहीं करना, जितने निर्वाह हो जाए उतना करो। निर्वाह नहीं हो काम नहीं करेगा। ज्यादा तंग करोगे तो बीमार हो जाएगा, काम नहीं जाएगा। तो काम लेना है, घोड़ा है उससे काम लेना है, टांगे चढ़ाना है, एक में चलाना है, तो दाना घास पानी दे दो, नहीं तो काम नहीं दे सका। ये बात तो अच्छा बता, मूर्खता है, मूर्खता। मरना तो पड़ेगा, अगर उसको विचार है ही नहीं, मूर्खता के सिवा और क्या कहे इसको? शरीर तो साथ रह सकता नहीं, कुटुंब साथ रह सकता नहीं, वियोग होगा, बिल्कुल हुआ है वियोग और होगा, ये बात मानते हो, तो वियोग होने पर क्या दशा हो गई? तो ये तो विचार कोई मूर्ख कोई बात है। धनराज तो समझते है वियोग होगा, तो पहले प्रबंध करो। हेयम दुखम अनागतम, पातंजलि योग दर्शन लिखते हैं कि तो दुख है आने वाला है, नहीं आया है, उसका इलाज करो। आ गया दुख तो भोग लोगे, चला गया भोग लिया, अब आगाड़ी दुख न आवे, इसका विचार कौन नहीं करता? मूर्ख नहीं करता, नहीं तो समझदार तो करता है। ये आगाड़ी क्या दशा होगी, मर जाएगी तो फिर दशा क्या होगी? तो विचार विवेक आना चाहिए। अरे नहीं आया तो बस खर गुघो मूर्ख पशु सदा सुखी प्रजाज। मूर्ख है, गुगु है, गधा है, सदा ही सुखी है, क्यों? पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पता ही नहीं। बैठा बस तो संतंत्रित हो जाना। यस मूढ़ तमो लोके यह प्रकृति परंगता द्वावे तो सुख में देते कृष्ण तंत्रित हो जाना। एक तो प्रकृति में पार हो गया, एक सावधान रहा, दोनों सुख है, मौज में पड़िया, बीच में दुख है।
है उसे बीच में है पूर्ण प्राप्त हो गया, उसको नहीं है। अरे दुख है उसको क्या करना क्या नहीं करना बात है। धन से मूर्ख न समय जो बढ़िया है वो भी सुखी है। इस वास्ते अपने ऐसा हताश मत होना। इससे मेरे कहने का तात्पर्य आप हताश हो जाओगे ना शुद्ध नहीं है ये वो छोड़ दो, ऐसे मत। शुद्ध चाहे तो शुद्धि उतनी है। ना